हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। और आज बात करेंगे हम कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो हमें एक्शन कैसे लें। इट मीन्स कि हम जिन चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें उसमें एक्शन भी लेने होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम एक्शन कब लें और कैसे लें। और कैसे ये क्लियर होगा कि जो एक्शन मैं ले रही हूँ वो सही है या गलत है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है या मैं ज़बरदस्ती उस एक्शन को ले रही हूँ। कैसे डिफ़ाइन करूँ मैं कि ये मेरा एक्शन मेरी मर्ज़ी का हो रहा है या फिर यूनिवर्स खुद मुझे ये लेने के लिए तत्पर कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला काम जो आपको करना है, किसी भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसे क्लियरली डिफ़ाइन कर लिया, अब विजुअलाइज कर लिया, अफर्म कर लिया, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ करनी है आपने कर ली। और जब तक करते रहो तब तक आपके अंदर से कोई इंस्पायर्ड एक्शन नहीं आ जाए। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है कि आप उस काम को करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाओ। जैसे ऐसा होता है ना, जब बहुत तेज गुस्सा आता है तो कोई कितना भी समझा रहा है, कोई कितना भी कुछ कर रहा है, ये थोड़ा सा अलग टर्म में हो जाएगा लेकिन समझाने के लिए बता रही हूँ, तो आप नहीं रुकते हो, आप उस टाइम वो कर ही डालते हो, चाहे आप कितने भी समझदार इंसान हो जाता है उस टाइम। ऐसे ही जब आप इन चीज़ों को उतने अच्छे से विजुलाइज कर लोगे, अफर्म कर लोगे, अपने अंदर पूरी तरीके से क्रिएट कर लोगे, उस टाइम आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद आपसे हो जाएगा, आपसे करवा लिया जाएगा। आप उस जर्नी में आ जाओगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं एक सेकंड के लिए थॉट क्रिएट करूं या सोचूं कि यार ये मैं ये काम करूं या ना करूं। नहीं, आपको सोचने की, आपको टाइम ही नहीं रहेगा सोचने का। ऐसी चीज़ें, ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी चीज़ें बनेगी ना कि वो चीज़ खुद ब खुद हो जाएगी और बहुत स्मूथली होगी, बहुत प्यार से होगी, खुशी से होगी। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, खुशी वाला एहसास होगा। तो आप कभी भी अपने आप को एक्शन लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करें। आप सिर्फ इतना करें कि अपने अंदर उन चीज़ों को ऐसे मर्ज कर ले, इतना रिपीटेशन दे दें उन चीज़ों को, इतना सादा उस पर काम करें कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़े कि यार इस पे मुझे एक्शन लेना है। एक्शन लेना होता है, करना होता है, लेकिन खुद ब खुद हो जाता है। आपको फिर उसमें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब कहते हैं ना ईज़ी और एफ़र्टलेसली हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? हाँ, ऊर्जा तो उस टाइम भी लगती है, काम तो हमें तब भी करना होता है, लेकिन एक थॉट क्रिएट हुआ, किसी के थ्रू हुआ, देन चीज़ें हो गई और हमें पता ही नहीं चला ऐसे कैसे हो गया। मतलब कई बार मुझे सोचने में आता है, जब भी कुछ चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट होती है ना, तो मैं बैठ के सोचती हूँ कि यार कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की उसके बाद भी ये सवाल आता है कि कैसे हो गया। फिर बड़ा मज़ा आता है कि यूनिवर्स है ना आपके हर एक काम को करने के लिए, आपको वहाँ तक ले जाने के लिए। क्यों ज़बरदस्ती एक्शन के पीछे भागना है? क्यों? जब सही समय आएगा आपसे एक्शन खुद ब खुद ले लिए जाएंगे। इसलिए कहते हैं
कि जो कर रहे हो शिद्दत से करो। देन उस प्रोसेस पे, अपने इस ब्रह्मांड पे और ख़ुद पे विश्वास रखो, क्योंकि इससे प्यारी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। ये हमें बहुत ज़्यादा हौसला देता है, एक उम्मीद हमारे अंदर जगाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है, हम भी वो इंसान बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारी लाइफ में भी आ सकता है। ये होप काफ़ी कुछ करने के लिए आपको इंस्पायर्ड करेगी। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हाँ, एटलीस्ट कोई तो सपोर्ट सिस्टम है मेरे साथ, कोई तो ऐसी चीज़ है जो मुझे शक्ति देती है कि मैं कर लूँगी, उससे हो जाएगा। अदरवाइज़ चीज़ें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप इन पर काम करके ट्रस्ट के साथ उस पर छोड़ देते हैं कि ये ब्रह्मांड बैठा है, ये सब कुछ करेगा, तो चीज़ें हो जाती हैं। तो कभी भी एक्शन ज़बरदस्ती लेने की कोशिश मत करें, उसे स्मूथली होने दें अपने आप। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो शांत बैठकर सिर्फ अपनी प्रोसेस करें, सिर्फ, और बाकी सब कुछ लेट गो, सरेंडर, खुद से प्यार। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।